हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आज हम करने जा रहे हैं 951 क्वेश्चन। सो कुछ ही दिनों में हमारे 1000 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी या नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो स्टार्ट हो चुके हैं फॉर आरआरबी। अब देखो, नॉर्सेट का पेपर तो आपको 2 मंथ्स का बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर नॉर्सेट। 999 का क्रैश कोर्स है फॉर नॉर्सेट, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड एंड एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट से, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी एंड डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। सो ये नॉर्सेट का फुल फ्लेज 999 का जो क्रैश कोर्स है, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ही ज्वाइन कर सकते हो। फॉर आरआरबी 2 बैचेस है मेरे पास, एक है 1499 का बैच और एक है 2499 का बैच। देखो, आरआरबी का पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अच्छी वैकेंसी है। नॉर्सेट और ईएसआईसी में आधे से ज़्यादा कंपटीशन आपका ख़त्म हो जाएगा। सो आप ट्राई करो कि इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। जो 1999 का क्रैश कोर्स है वो प्रॉपरली 3 मंथ्स का है, जिसमें हम करने जा रहे हैं आरआरबी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यू क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। एंड 2499 का जो बैच है वो है 4 मंथ्स का, जिसमें आपको मिलेंगे सारे के सारा बेसिक। सबसे पहले तो जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो बैच ये ज़रूर ज्वाइन करें। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, देन हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, इसमें भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, प्लस एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बात जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से बात करके। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मैं इसको रब कर देती हूँ। A nurse observe palmar arrhythmia. The nurse will understand that. तो एक पेशेंट में नर्स ऑब्जर्व करती है कि उसके पाम पे रेडनेस, अरिदमिया हो रखा है, तो नर्स अंडरस्टैंड कर जाएगी कि ये कार्डियक फेलियर है, ये हिपैटिक फेलियर है, ये एड्रीनल फेलियर है या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर है। ये होता है हिपैटिक फेलियर, ठीक है। जब भी किसी का लीवर डैमेज होता है तो लीवर डैमेज के सबसे पहले यही आता है कि बॉडी पे जो है अरिदमिया देखने को मिलता है, स्पेशली ऑन द पाम्स। तो आपने देखा ही होगा, जब आप एस्ट्रेक्सिस चेक करते हो पेशेंट में, तो उसकी आप हैंड्स को एक्सटेंड करके देखते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो हैंड्स है वो शिवर करते हैं, ठीक है। वो भी हिपैटिक का ही है। रिदमिया इसलिए होता है क्योंकि एक लिवर जो है वो वास्कुलर ऑर्गन्स है, उसमें बहुत सारा वेसल्स हैं, ठीक है, और उसके डैमेज की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत डैमेज होती है। वास्कुलरिटी ऑफ द ब्लड जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हिपैटिक फेलियर में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट ऑफ असाइटस इज रिलेटेड टू हिपैटिक फेलियर, द ट्रीटमेंट इज गिवन एक्सेप्ट। देखो, ट्रीटमेंट जो है असाइटस का वो हिपैटिक फेलियर वाले पेशेंट को दिया जाता है, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट जो है आप नहीं दोगे। सबसे पहले तो असाइटस होता क्या है, फ्लूइड फिल्ड इन अ पेरिटोनियल कैविटी, और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो इनमें आप सारी ट्रीटमेंट दोगे एक्सेप्ट, तो आपके पास ऑप्शंस है, विद होल्डिंग डायूरेटिक, रिस्ट्रिक्टिंग सोडियम, प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट, प्रोवाइड पैरासेंटेसिस। तो देखो, पैरासेंटेसिस होता है रिमूवल ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। हाई कैलोरी डाइट भी हम पेशेंट को देते हैं और सोडियम भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड फिल्ड है, और अगर आपने उसे सोडियम दिया, आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो सोडियम जो है वाटर की रिटेंशन कराएगा। अगर आपने डायूरेटिक्स रोक दिए, अगर आपने विदहोल्ड कर दिए डायूरेटिक्स, तो पानी कैसे निकलेगा जो फ्लूइड फिल्ड अंदर है, ठीक है ना। ये चीज़ जो है एक्सेप्ट में आएगी। ये चीज़ आप नहीं करते अगर किसी को असाइटस है, उसको हम डायूरेटिक्स बल्कि देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। A 47 years old man with the liver failure who has developed ascites, the nurse understand this is due to। तो लीवर फेलियर वाले पेशेंट में असाइटस की प्रॉब्लम हुई है, तो नर्स अंडरस्टैंड कर गई है कि ये क्यों हुई है, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। क्या होता है कि लीवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे प्रोडक्शन होती है एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन क्या है, एक अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है, और वो अबंडेंट प्रोटीन क्या करता है बॉडी में, वो अबंडेंट प्रोटीन जो है बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर जो है मेंटेन करके रखता है। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनका प्रेशर जो है मेंटेन करके रखता है, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे जो प्रोटीन है, अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चे, ठीक है। ड्यू टू एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी यहाँ पे असाइटस हमें देखने को मिलता है, जिसको आप बोलते हो फ्लूइड फिल्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अ प्रीनेटल क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज हैज बीन इंस्ट्रक्टेड ऑन होम at care at home, which statement is made by the client would indicate the client understands her need। तो प्रीनेटल क्लाइंट है, ठीक है, हिस्ट्री है उसे हार्ट डिसीज की और उसे होम केयर के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो आप, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है क्लाइंट की इंडिकेट करेगी कि वो अब जो है क्लाइंट अंडरस्टैंड कर गया है उसकी नीड्स के बारे में। There is no restriction on the parents, people who visit me. I should avoid stressful situation. My weight gain is not important. I should rest on my right side। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो हार्ट रिलेटेड डिसीज़ वाले पेशेंट होते हैं और प्रेग्नेंट होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि वो अवॉइड करें कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिनसे उन्हें एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो और हार्ट जो है वो कंपनसेशन में जाए, ठीक है ना। बिकॉज हार्ट डिसीज़ है और अगर हार्ट ही कंपनसेशन में चले गया तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस अराइजेज हो सकती हैं। अगर पेशेंट ये वाली स्टेटमेंट आपको बोलता है कि मुझे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अवॉइड करना है, तो इट मीन्स कि क्लाइंट अंडरस्टैंड कर गया है कि उसकी बेसिक क्या उसे होम केयर करनी है। नेक्स्ट है द परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज। सो जो फीटल की मूवमेंट फेल्ट होती है मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉटमेंट, एंगेजमेंट, क्विकनिंग या फिर लाइटनिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्विकनिंग, ठीक है। सो क्विकनिंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको ये याद होना चाहिए व्हाट इज क्विकनिंग। जो बच्चे की मूवमेंट फील होती है आपको इन द प्रेगनेंसी, उसको बोलते हैं हम क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं बैचेस के बारे में, अगर कोई सुनना चाहता है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। देखो नॉर्सेट के पेपर के लिए हमारे पास प्रॉपरली एक फुल फ्लेज्ड क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेगा और लाइव रहेगा, जो कि है सिर्फ 999 का क्रैश कोर्स फॉर नॉर्सेट, जिसमें आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यू क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स प्लस टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। जो डाउट क्लासेस हैं वो लाइव रहेंगी, ये दोनों चीज़ें रिकॉर्डेड रहेंगी। टेस्ट सीरीज आपके रेगुलर जो है आपको टेस्ट होते रहेंगे वीकली, और डाउट क्लासेस में आके आप अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस की सो डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आप आरआरबी के लिए अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, 2 बैचेस हैं। अगर तो आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हो, जो कि है 1500 का 3 मंथ्स का बैच। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर, आपको अभी करना है, तो 4 मंथ्स का फुल बेसिक वाला बैच है, जो कि हम 0 से स्टार्ट करके प्रॉपरली करेंगे, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर सारा करवाया जाएगा। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ आरआरबी करवाए जाएंगे। सो आप यहाँ पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन सी वैक्सीन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में? मीजल्स, रूबेला, वर्सेला, टाइफाइड। सो आप लोगों ने पता है रोबेला, अगर तो रोबेला वैक्सीन मदर को लगी है तो उसे 3 मंथ्स तक जो है कंसीव नहीं करना होता, ठीक है ना। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि कब तक कंसीव नहीं करना है। तो 3 मंथ्स तक अगर रोबेला की वैक्सीन है तो मदर कंसीव नहीं कर सकती। अगर उसने कंसीव कर लिया तो उसके बच्चे पे ये टेट्रोजेनिक इफेक्ट डालेगी, बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज कॉल्ड एज। तो जो इन्फेक्शन थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, लाइक आप हॉस्पिटल गए, आपने कोई प्रोसीजर करवाया, लाइक ईयर इरिगेशन करवाई या फिर आपने कैथेटर लगवाया, सो ये सारी चीज़ों से अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपर्चुनिस्टिक, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सो इट इज नोन एज आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऑपर्चुनिस्टिक एंड आइट्रोजेनिक में। आइट्रोजेनिक होता है जो कि हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स और आपको किसी फिजिशियन से हो रहा है। अपॉर्चुनिस्टिक ये होता है कि इम्यून सिस्टम वीक है जिसकी वजह से एक और प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल HIV एड वाले को टीबी की प्रॉब्लम हो गई ड्यू टू द वीक इम्यूनाइजेशन, ठीक है, सॉरी इम्यून सिस्टम, सॉरी। सो दिस इज कॉल्ड अ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट है व्हेन प्लानिंग केयर टू द पोस्टमार्टम क्लाइंट with thromboembolic disease to prevent the complication of pulmonary embolism, what should be the intervention? So planning of care उस पेशेंट के लिए क्या रहेगा जो कि पोस्टमार्टम क्लाइंट है, उसको थ्रोम्बोलिक डिसीज है और उसे कॉम्प्लिकेशन मतलब कि उसको थ्रोम्बस बना हुआ है, ठीक है ना, तो उसको कॉम्प्लिकेशन है पल्मनरी एम्बोलिज्म की, कि उसको आपने प्रिवेंट करना है, क्लियर। तो आप कौन सी इंटरवेंशंस करोगे? Administer and monitor anticoagulant therapy, monitor the vital signs frequently, assess the breath sound frequently, enforce bed rest।
तो देखो अगर पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसीज है यहाँ पे, ठीक है, डीवीटी नहीं है, डिसीज है, तो आपको एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर करने पड़ेंगे एंटीकोगुलेंट, क्योंकि वो तो कभी भी फॉर्म होके कभी भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन सकता है, ठीक है ना, बिकॉज उसे डिसीज है। अगर यहाँ पे डीवीटी होती तो आप रेस्ट देते उसको, ठीक है, ताकि वो एम्बोलाई ना बन जाए, पर यहाँ पे थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसीज है उसे, तो इसीलिए आपको एंटीकोगुलेंट थेरेपी एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर करनी पड़ेगी। सो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्वालिटी केयर, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स ऑल ऑफ द अबव। हर एक जो है वो एक स्टाफ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ शी और ही इज डूइंग अ वर्क इन द हॉस्पिटल, तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है? IgA, IgG, IgM, IgE। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, ठीक है। सो आप लोगों से जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, सो विच टाइप ऑफ कैंसर इज लीडिंग कॉज इन वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड में जो लीडिंग कॉज इस टाइम चल रहा है इज योर लंग कैंसर। तो लंग कैंसर जो है जिसने लिखा है वो उसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करो प्लीज़, क्योंकि मेरे को इनकरेज हो कि वीडियो बनाने में अच्छा लगता है कि आप पसंद कर रहे हो क्लासेस को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप आज ही कॉल या फिर मैसेज करके इस पे ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। नॉर्सेट के लिए 999 का जो क्रैश कोर्स है वो शुरू हो चुका है, एंड फॉर RRB फुल फ्लेज्ड बैच जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो कोई भी बैच की जानकारी आप मेरे को कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।